लास्ट क्लास में हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, है ना। आज हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला के बेसिस पे कुछ आपके जो एग्जांपल्स दिए हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 10.1 कुछ न्यूमेरिकल हैं। तो 10.1 एग्जांपल में क्या कहता है, न्यूमेरिकल है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, समझे। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3.00 मीटर, समझे। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर, तो अब देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है तो प्लस लेंगे, प्लस 3.00 मीटर लेंगे, समझे, ठीक। और एक बस है, बस कितना दूरी पर है, 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मिरर से जैसे आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ एक अगर कॉन्वेक्स यहाँ एक अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पर बस है और बस है इतना दूरी पर बस है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा क्या, 5.00 मीटर। और पूछता है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि हमेशा जो है क्या बोलते हैं कि बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के दूसरे साइड, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, ये 3.00 मीटर है ना, 3.00 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये जो 3.00 मीटर जो है ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर हो गया हमारे पास, प्लस में लेंगे 3.00 मीटर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो कॉन्वेक्स का जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और यू क्या है, यू हमको हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ता है, लेफ्ट साइड में लेना पड़ता है ना। तो यू इधर लेफ्ट साइड में है तो इस कारण से ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो ये -5.00 मीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है वी, पूछ रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि वी पूछ रहा है, और नेचर पूछ रहा है। तो नेचर क्या कैसे बताएंगे, नेचर मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, कैसा है। फिर उसके बाद आपका साइज पूछ रहा है, साइज कितना है, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, बात समझे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आर मिला और यू मिला तो वी कैसे निकालेंगे। हमको मिरर फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है ना। तो 1/v प्लस 1/u होता है। अब हमको ये v निकालना है तो क्या करेंगे, 1/f में से 1/u को माइनस कर देंगे, यानी कि 1/f माइनस 1/u। लेकिन हमारे पास f तो दिया नहीं है, f नहीं दिया, लेकिन r तो दिया है, r दिया है ना। तो r इज इक्वल टू 3.00 है, तो f इज इक्वल टू सिंपलाई f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.00 अपॉन में 2, है ना। f क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस बाई 2 होता है। तो इसको लिख देंगे 1.5 मीटर, है ना। बस इज इक्वल टू ये 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f क्या है 1.5 माइनस 1/u क्या है -5, है ना, ठीक। यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 10/15 माइनस माइनस टू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग वो भी कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 5 से 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो 2/3 हो जाएगा, चाहे छोड़िए अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आप ऐसे डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 से 15, 5 टाइम्स 5 2 10 प्लस 5 से 15, 3 टाइम्स 3 1 3, ये हो जाएगा 13/15, समझे। तो 1/v इज इक्वल टू 13/15, यानी कि v इज इक्वल टू क्या होगा, 15/13 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 13 1 13 और पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 0, फिर 13 1 13, फिर 7 0, है कि नहीं। 13 1.15 ऐसे करके मीटर आ जाएगा।
तो v आ गया हमारा 1.15। और पॉजिटिव आया, क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होगा कि राइट साइड में बनेगा, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? राइट साइड में बनेगा, है ना इमेज। और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 1.15, मतलब इधर कहीं बन जाएगा, है ना, बिफोर रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं बन जाएगा 1.15, समझे। ये हमारा v आ गया 1.15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेचर बताना है। तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है? तो उसके लिए हम लोग अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उससे सब कुछ पता चलेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/HO होता है। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमको v और u तो पता है, तो HI/HO इज इक्वल टू v/u होता है ना, है कि नहीं। मिरर में सॉरी मिरर में माइनस v/u होता है, ठीक है, माइनस v/u यानी कि माइनस ऑफ 1.15 अपॉन में u कितना है? 5, है ना, -5 था, इसलिए -5। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1.15 अपॉन में 5, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटा करके आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 23 टाइम्स में, ठीक है, 23 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब ये 2 डिजिट के पहले पॉइंट थे, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0.23 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। मैग्निफिकेशन बताया गया था कि जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन यहाँ पर 0.23 है, देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन 0.23 है। तो मैग्निफिकेशन जब लेस देन 1 होता है, 1 से कम है ना ये, तो क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, है कि नहीं। तो 0.23 टाइम्स छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, समझे। ऐसे करके इसको बनाना है। अब एग्जांपल नंबर 10.2 क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4.0 सेंटीमीटर, समझे। इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, उसमें u कितना दिया है? -25.0 सेंटीमीटर ले लेंगे, है कि नहीं। फिर कहता है कि फोकल लेंथ उसका 15 सेंटीमीटर है। मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो -15.0 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब v निकालना है। क्या निकालना है? v, ठीक है। और फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फिर उसके बाद नेचर और साइज भी निकालना है, तो मतलब मैग्निफिकेशन निकालना है। करना क्या है? वैसे ही काम करना है। तो उस समय जब आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन तो -v/u करके निकाल लेंगे। इसमें आपको ये f दिया है, u दिया है, v निकाल लीजिए वही वाला फॉर्मूला से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u। तो हमको v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u करके हम लोग 1/v निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे निकाल करके फिर v जब पता चल जाएगा फिर मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, मैग्निफिकेशन -v/u करके, और उसको आप HI/HO से इक्वेट करिए। -v/u निकालिए, निकाल करके उसको HI/HO से इक्वेट करिए। मान लीजिए -v/u यहाँ पर आया है -v/u यहाँ पर ऐसे निकालने के, तो -v/u यहाँ पर ले लेंगे। v आया है यहाँ पर 37.5, -37.5 आया है। माइनस ऑफ माइनस मतलब कि -37.5 अपॉन में उसका कितना था? u कितना था? 25, -25, ठीक है, -25.0 इज इक्वल टू HI यानी कि 4.0 अपॉन में HO रख देंगे। और फिर हम लोग क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करके फिर हम लोग इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, समझे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे तो उसे फिर आराम से पता चल जाएगा।
अरे हाइट ऑफ इमेज निकालना है, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना, तो हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगा। एचओ तो दिया हुआ है, एचओ दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ आपको इमेज निकालना है, तो एचओ को आप उधर इंटू करेंगे और 25 से डिवाइड 25.0 से डिवाइड करेंगे तो एच आई निकल जाएगा। एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, समझे, यही है, ऐसे आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ। अच्छा, ये क्वेश्चन टाइम का क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया काम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर द इमेज लोकेटेड। ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या है 3 टाइम्स यानी कि, अच्छा रियल इमेज है ना तो नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन, यानी कि -3 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -3। अब हमको v निकालना है, हमको पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u होता है, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन -3 है, रियल है तो इसलिए -3 -v यानी कि माइनस ऑफ v अपॉन में ये -10, तो 10 से उधर इंटू कर देंगे, माइनस ये माइनस कट जाएगा, 10 से उधर इंटू कर देंगे, 10 3 30, तो -30 सेंटीमीटर ही हो जाएगा v, है कि नहीं, कैसे निकल जाएगा। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स। और ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग बनाइएगा, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ, अच्छा ये लेंस का है, छोड़िए हटाइए, ये लेंस वाला है, कॉन्केव लेंस, ये भी लेंस वाला है, ये मिरर वाला 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड नेचर ऑफ द इमेज। बना सकते हैं वो एकदम जस्ट वो पहला वाला एग्जांपल की तरह, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक है 14 क्वेश्चन, एक और है, ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ प्लेन मिरर इज +1, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, r दिया है, तो f निकाल लीजिए, इसका हाफ कर दीजिए 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। फिर ये u दिया हुआ है, मतलब कि ये ho दिया है और ये u दिया है, तो v निकाल लीजिए, है कि नहीं। वैसा ही ये 14, वैसा ही 15 भी है। ये सब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, 15 में भी वही काम करना है, ठीक है। ये 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट का ये हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है u, और मिरर का फोकल लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर, बस उसका v निकालना है, इसमें वही काम करना है, ठीक है। फिर नेचर निकालना है, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।